में फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम में 27 लाख किसानों को डीबीटी के जरिए 1200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। झुंझुनू में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने बटन दबाकर राशि ट्रांसफर की और इससे पूर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को बाजरे की बालियों से बना खास बुके देकर के उनका स्वागत राजस्थान की धरती पर किया गया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से कहा कि राज्य में नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हमने प्रदेश में नकली खाद और बीज का जखीरा पकड़ा। इस मामले में सरकार ने कई एफआईआर भी दर्ज कराई है। झुंझुनू से देश भर के किसानों के खातों में भी ये राशि यहां से ट्रांसफर की गई, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश में खाद और बीज माफियाओं को कड़ा संदेश दिया, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें प्रदेश के छापेमार मंत्री की उपाधि भी दी है। चंबल का पानी जो हजारों वर्ष से बहकर बेकार जा रहा था, वो पानी को उठाकर 13 जिलों को पहुंचाया जाएगा, जिसमें मोदी जी 80,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को दे रहे हैं। और आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, चूरू झुंझुनू सीकर के किसान, यमुना समझौता भी हुआ है कि यमुना का पानी आपके चप्पे चप्पे पर पहुंचेगा। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मुझे बताया गया है कि किसानों को देश भर में 3900 करोड़ रुपए फसल बीमा के बांटे जाएंगे। आप बहुत दिनों से फसल बीमा ले रहे हैं, लेकिन पहली बार सरकार किसान के घर चल के आई है। राजस्थान का मुख्यमंत्री और केंद्र का कृषि मंत्री आपके घर आकर प्रधानमंत्री फसल बीमा को वितरण करने का काम कर रहा है। राजस्थान के छापामार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, और दुनिया सुन ले, पाकिस्तान भी सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है। अब एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी राजस्थान आएगा, मेरे किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएगी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और किसान भाइयों, आपकी सेवा में भी कोई कसर नहीं है। कि जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, आप सबने देखा है, क्योंकि ये जो लोग हैं तो चुनाव के समय आपके पास आते हैं, जरा उनसे पूछिए, बात करते हैं। अब मैं कहता हूं उनसे, अब उनके पास और तो कुछ नहीं रहा, ट्वीट करते हैं, कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं, जरा अपना समय तो देख लीजिए। अपराधों में राजस्थान में कितनी कमी हुई है, किसान हमारा कितना समृद्ध हुआ है, हमारी योजनाएं नीचे तक कितनी जा रही हैं। अरे आपने तो समय होटल में बिताया था, आपको तो किसान और मजदूर की परवाह ही नहीं थी। तो वहीं झुंझुनू से इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। किसान सम्मान निधि को लेकर के सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर के 12,000 होगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। 6,000 का 9,000 कर दिया सीएम ने कहा, और आगे अब 12,000 रुपए कर देंगे। झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीएम भजनलाल ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कहा कि अब जो सम्मान राशि है वो 12,000 रुपए करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर है। कृष्ण, क्या कुछ ऐलान सीएम की तरफ से यहां पर किए गए? जी मैं आपको बता दूं कि सीएम ने है वो किसानों के इर्द गिर्द ही पूरा अपना भाषण दिया, और उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हमने चुनाव से पहले सूबे के किसानों से वायदा किया था कि जो केंद्र की मोदी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, उसे हम बढ़ाते हुए 12,000 रुपए तक देंगे। उन्होंने कहा कि 6,000 रुपए से 9,000 रुपए तो हमने कर दिए हैं। जल्दी ये किसानों की जो सम्मान निधि की राशि है वो 12,000 रुपए की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यमुना झुंझुनू सहित शेखावाटी का
जो सबसे बड़ा सपना है, उस सपने को भी सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स की पहली रिपोर्ट है वो आ चुकी है और तमाम जो काम है वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ राजस्थान सरकार है वो कर रही है और जल्द ही ये जो यमुना जल समझौता है ये धरातल पर दिखेगा। और इसी दरमियान है वो जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह है, उन्होंने कहा कि जो शेखावाटी के किसान हैं उनके साथ साथ जो सूबे के अन्य किसान हैं उनको भी अब भरपूर पानी है वो मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो पानी पाकिस्तान जाता है उन पानी को अब जो राजस्थान के अन्य हिस्से हैं वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो किसानों को संदेश देना चाहती थी वो इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया है कि किसान है वो लगातार कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो किसानों की जो भी जरूरतें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको प्राथमिकता से पूरा कर रही है। और एक बड़ा संदेश है वो झुंझुनू के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को दिया गया है। जी, तो आज झुंझुनू की धरती पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे, सूबे के कृषि मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री भी थे। इसे लेकर के किसानों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। फिलहाल बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। से चुनाव से पहले वायदा किया था कि 6,000 को हम भी 12,000 करेंगे, 9,000 कर दिए, आगे इंतजार करिए, 12,000 होंगे, वो पैसा किसान को मिलेगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने झुंझुनू की धरती से किया है और साथ ही किसानों से वादा भी किया कि किसान की जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है। और इसी बीच बीजेपी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी सत्ता संगठन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है कि कुछ मंत्री संगठन में जा सकते हैं और संगठन में कुछ मंत्री जाएंगे। इसे लेकर के बड़ा बयान मदन राठौड़ का। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का यह बड़ा बयान। कैबिनेट में नए चेहरे शामिल होंगे। मदन राठौड़ की तरफ से ये बयान दिया गया है और इस बयान को लेकर के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी सत्ता संगठन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लगातार कयास है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार हो सकता है और इसी कयासों के बीच मदन राठौड़ का ये बड़ा बयान। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। को भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, इसमें क्या है। हमारे यहाँ से भी कहीं जा सकते हैं, कहीं उधर से भी हम ले सकते हैं। ये तो हमारे संगठन सर्वोपरि है, संगठन सत्ता बनाता है, इसलिए सत्ता में किसकी जरूरत होगी तो उसको सत्ता में भेजेंगे। हमारे यहाँ तो सिपाही है, हमारा कार्यकर्ता तो सिपाही है, कहीं भी भेजो वहाँ काम करेगा। तो आने वाले समय में ऐसा परिलक्षित होता है कि जो अभी सत्ता में है वो संगठन में आ जाएंगे, संगठन में सत्ता में चले जाएंगे? भी क्यों नहीं, संगठन मतलब सिपाही को किस मोर्चे पे भेजना है ये तो संगठन तय करेगा ना। किस मोर्चे पर वो फिट होता है ये तो संगठन तय करेगा। तो ये काम कब तक है? वो आवश्यकता होने पर करेंगे ना। हम तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा फोनलाइन पर हैं। सुधीर, ये बड़ा बयान माना जा रहा है और इससे क्या मायने हैं इस बयान के जो मदन राठौड़ कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में संकेत और मैसेज की बात होती है और जो मैसेज दिया गया है वो इसी बात को लिए दिया है कि जो सत्ता में है वो संगठन में जा सकते हैं, जो संगठन में वो सत्ता में जा सकते हैं। यानी ऐसे चेहरे जो अभी वर्तमान में सरकार के सहयोगी के तौर पे विधायक बने हुए हैं और वो सत्ता संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनको सत्ता में जगह मिल सकती है। जो अभी सत्ता में जो मंत्री बने हुए हैं उनको संगठन में लाया जा सकता है। ये अपने आप में राजनीतिक रूप से देख के तो बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है कि जो पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने साफ संकेत इस बात के दिए हैं कि इस तरह का जो बयान आया है वो आने वाले दिनों में जब रिसफलिंग किसी तरह की होती है तो निश्चित रूप से ये प्रोजेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी एक बहुत बड़े बयान के तौर पे और एक संकेत दिया गया है सभी जो विधायक है या जो मंत्री है उनको एक बात का संकेत दिया गया कि ऐसा हो सकता है। जी,
बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में जल्द ही जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार की जो कवायदें चल रही थी उन पर मोहर लग सकती है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि बीजेपी की जो संगठनात्मक सूची है, जो प्रदेश पदाधिकारियों की सूची है, वो अभी दिल्ली से अप्रूव होगी। उसके बाद जो राजनीतिक जो नियुक्तियां होनी थी उनका भी रास्ता साफ होगा, और उसी के बाद ये मंत्रिमंडल की जो स्थिति है कि कौन मंत्री रहेंगे या संगठन में आएंगे, या जो संगठन में भी काम कर रहे हैं वो मंत्री में जाएंगे, वो उस पर पूरी कयावत नहीं है। लेकिन ये संकेत इस बात के बता रहे हैं कि जल्द इन जो 3 स्तरीय जो कार्यक्रम है, जिसमें कि पदाधिकारियों की सूची आना, संगठन में बदलाव होना और बिल्कुल सुधीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। एसओजी राजकुमार और उसके बेटे भरत और प्रोबेशनर एसआई सत्येंद्र यादव से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी सामने आया कि राजकुमार ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के करीबी शिक्षक कुंदन पंड्या से 1.5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। बाद में इसे साथी कांस्टेबल सत्येंद्र को 6 लाख रुपए में बेचा। राजकुमार से मिले पेपर लीक को पढ़कर सत्येंद्र, भारत और रविंद्र ने परीक्षा पास की। फिलहाल रविंद्र अभी भी फरार है और एसओजी उसकी तलाश कर रही है। तो एसओजी की तरफ से पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी की जांच लगातार जारी है। वहीं 8 साल की बच्ची से रेप के बाद उदयपुर के डबोक थाने के बाहर गुस्साए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसडीएम, पुलिस और अन्य प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने तोड़फोड़ की। उदयपुर डबोक सर्विस रोड जाम कर दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 20 लोगों को हिरासत में लिया। रिपोर्ट देखिए। आठ साल की मासूम से दरिंदगी, गुस्से में बेकाबू हुए लोग। थाने के सामने पथराव और तोड़फोड़। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। 8 साल की मासूम से रेप के बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरीके से भड़का कि उन्हें काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सैकड़ों की तादाद में गुस्साए लोग डबोक थाने के बाहर इकट्ठा हुए, जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। एसडीएम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। इसके अलावा हाईवे पर कुछ रास्तों पर जाम लगाकर विरोध दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया। माइनर बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का एक गंभीर घटना हुई। घटना चूँकि गंभीर थी और संवेदनशील थी, हमारे थानाधिकारी और जो वृत्ताधिकारी इंचार्ज हैं वल्लभनगर के, राजेंद्र जैन, और इनके आसपास के सभी थानाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद इन्होंने तुरंत मौका कार्रवाई करते हुए एफएसएल के साथ सहयोग करते हुए आसपास के क्षेत्र में अपनी टीमें गठित की, ताकि उस आरोपी को जो अज्ञात है उसकी शिनाख्त हो सके और उसकी गिरफ्तारी हो सके। दरअसल मामला रविवार का है, जब 8 साल की बच्ची खेत पर गई थी। इसी दौरान एक शख्स ने डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। बच्ची बदहवास हालात में घर पहुंची, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालात सामान्य बने हुए हैं। लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वो बेकाबू हो गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए अफसरों के साथ ही 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। दूसरी तरफ पुलिस और एफएसएल की टीम ने रेप केस में मौके से जरूरी सबूत इकट्ठा किए। बहरहाल इलाके में सुरक्षा बल तैनात, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल डबोक और आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है। पुलिस गांव में फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।
तो दौसा के सदर थाना इलाके के कालखो के पास नेशनल हाईवे 21 पर सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार एक टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही यातायात बहाल करने के लिए जाम हटाने का काम शुरू किया गया। दौसा में बड़ा हादसा हुआ और इस सड़क हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। 3 अलग अलग तस्वीरें इस हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में इलाज करने के लिए भर्ती करवाया गया। दरअसल टैंकर की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। तो वहीं भरत